शब्बर जैदी साहब फरमा रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के कराची में अगर आप जाते हैं तो बहुत से आपको ऐसे काम करते हुए लोग नज़र आएंगे जिनका ताल्लुक सराइकी बेल्ट से है। वो सराइकी लोग होते हैं। तो आप इस बात से अग्री करते हैं? और मेरा सवाल बेसिकली उनसे ये था, उनके जवाब में मैंने सवाल ये पूछा था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को खुद भी स्कूल नहीं भेजते। उनको आप कितना भी मोटिवेट कर लें, यहाँ तक कहते हैं कि हम आपकी फ़ी दे देंगे, वो तब भी कहते हैं बच्चे के ना हमने स्कूल जाना है, और ना उनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे माँ बाप को कमा के दे रहे हैं छोटी उम्र में। पहली चीज़ तो यह है कि ये बात सही है कि कराची गनी परवर शहर है, हाथ फैला के पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं और हमारा बिला इम्तियाज़ वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं घरों में। बिल्कुल शब्बर भाई की बात है कि पठान और सराइकी जो हैं ये 3-3 4-4 मुलाजमीन जो हैं ये घर पे इनको रोज़गार मिली हुई है और जिससे वो अपना ख़ानदान, ये बात भी सही है कि हम भी कोशिश करते हैं। हमारे घर में जो काम करते हैं, मेरी वालदा जब जिंदा थी तो वो उन बच्चों को पढ़ाती थी और उसमें हर एक का एटीट्यूड अलग होता था। कुछ पढ़ना चाहते थे और कुछ नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमने ये देखना है जो पढ़ना नहीं चाहते उसकी क्या वजह है। क्या हमारा तालीमी निज़ाम इतना गैर पुरकशिश है कि लोग उससे भागते हैं, कंफर्ट लेवल नहीं है वहाँ पे। मैं समझता हूँ हमें, अगर आप तालीमी निज़ाम की बात कर रही हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिफेक्ट जो है, डीएनए डिफेक्ट, वो है हमारे यहाँ 3 सिस्टम तालीम के एक साथ चल रहे हैं। एक सिस्टम है मदरसों का जहाँ दीनी तालीम पढ़ाई जाती है और वो समझते हैं वो सबसे बेहतरीन तालीम है जो वो हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम से उनका कोई रास्ता नहीं। दूसरा येलो स्कूल जो दुनियावी तालीम के हैं और उसमें जो खेप निकलती है क्लर्क्स की निकलती है। और तीसरा ओ लेवल ए लेवल इंग्लिश मीडियम जो हमारे हैं जहाँ पे दुनियावी तालीम दी जाती है और वो एक अपर क्लास है। और यही लोग रूलिंग एलीट का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये बाहर से जब पढ़ कर आते हैं तो अच्छे और ऊंचे ओहदों पे फाइज होते हैं। तो एक तो मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि 3 जहन पैदा हो रहे हैं सोसाइटी में। हमारे माशरे में 3 डिफरेंट ब्रीड जो है खेपें भेजी जा रही हैं, 3 सोचें माशरे में एक साथ चल रही हैं, ये गलत है। इंग्लैंड में और पाकिस्तान में मैं एक मिसाल से ज़रा सा कंपेयर करूंगा कि वहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल हैं, लेकिन उसमें फ़र्क 18-20 का है, 17-20 का है। हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में जो फ़र्क है वो 10 और 20 का है। सिलेबस हमारे ऑब्सलीट्स हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो मॉडर्न तकाज़ों के लिए ज़रूरत है जिनकी, या जो ओ लेवल ए लेवल के करिकुलम में मिलती हैं। तो आज आपने क्योंकि तालीम पे भी बात कर रही हैं तो पहले तो हमने करिकुलम को और इन तीनों निज़ामों को करीब लाना है, ब्रिज करना है। इनको 3 ब्रिज, चलिए सर, इकॉनमी ठीक है, जहन माशरे में ठीक है, चलिए एक सोच एक जहन के बच्चे माशरे में आए तो ये माशरा, ये तो बड़ा बेहतर हो जाएगा अगर ये हो जाता है। बने। अच्छा सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा टारगेट भी होता है हर दफ़ा, क्या हम उसको अचीव कर पाते हैं, किस हद तक कर पाते हैं? तो जो बरामदा दरामदात है उसमें तवाज़ुन जो होता है वो किस हद तक अहम होता है मईशत की स्टेबिलिटी के लिए? मिर्ज़ा साहब जी देखें, हमारा मुल्क में ये जो बात आप करते हैं कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए उससे रिजर्व्स मिलेंगे, हमारे मुल्क में कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है। आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कॉटन है, जिसमें फिलामेंट यार्न है, मेन मेड फाइबर है, केमिकल्स हैं, डाइज हैं, ये सब आप इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद जाके आपका फिनिश गुड्स जो बनाते हैं वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो आपका इंपोर्ट बेस होने की वजह से इंपोर्ट पे प्रेशर रहेगा। हमारी जो डीएनए डिफेक्ट है इकोनॉमी का, वो 3-3.5% या 4% से ज़्यादा इकोनॉमी हीटअप हो जाती है हमारी। हीटअप के माने ये है कि आपकी एलसीज ज़्यादा अगर खुलती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो ज़्यादा डॉलर चाहिए, तो डॉलर से आपके रिजर्व्स कम होते हैं और एक्सपोर्ट वो अपनी जगह स्टैग्नेंट रहती है। उससे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, तिजारती खसारा बढ़ता जाता है। फिर आपको रोकनी पड़ती है, एलसी पे ब्रेक लगाने पड़ते हैं। फिर आपको जब स्लो डाउन करते हैं आप
तो आपके रिजर्व्स को रोकने के लिए, तो हर बार आपकी इकोनॉमी हीट होती है और वो फिर आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। लिहाजा आपको ये एलसी और ये इंपोर्ट के चक्कर से निकले। हमारे किसी भी मुल्क में डॉलर इनफ्लो के 4 जराए हैं। पहले नंबर पे है एक्सपोर्ट, सही, जो हमारी स्टैग्नेंट हुई हुई है, 32-33 से ज़्यादा नहीं बढ़ रही पिछले 5 सालों में। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है रेमिटेंसेज हैं। यहाँ मैं सलाम पेश करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि उन्होंने इस साल 40 बिलियन की इंशाल्लाह रेमिटेंसेज हो जाएंगी, जो रिकॉर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड और पहली बार है। तीसरी चीज़ है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, मुल्क की हालात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और टैक्सों की भरमार, और उसके बाद बिजली की कीमतें जो हैं, पावर टैरिफ, वो खत्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा है। हमारी सनत को 8 सेंट से ज़्यादा बारे में नहीं आता। सही। तो ये है, टैक्सेस हमारे 60% तक के कॉर्पोरेट सेक्टर के बन जाते हैं। तो कोई इसके लिए नहीं कमाता कि वो हुकूमत को दे दे, वो अपने लिए भी कमाना चाहता है। लिहाजा इन चीज़ों की वजह से एफडीआई हमारा बुरी तरह से मुतासर हुआ। और इस साल में अगर आप फिगर देखें तो एफडीआई का इनफ्लो जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में कम रहा है, जिसकी वजह से नई मुलाजमतों के मौके कम हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और कुछ सनतें बंद हुई हैं फैसलाबाद में, जिसको हम वीविंग लूम्स कहते हैं, जो कपड़े की सनत में जो कपड़ा बनाती हैं, वीव करती हैं। सही। तो ये तमाम चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 6 और 7% तक पहुंच गई है। जॉब के मौके पैदा नहीं हो रहा है, एफडीआई आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सनतें लग रही? इसलिए कि आपका टैरिफ ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा हैं और पावर टैरिफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो माली लागत है आपकी वो दूसरे खत्ते के ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। चलें जी, लिहाजा यू आर नॉट द फर्स्ट चॉइस। ठीक है जी। जी मिर्जा साहब, बाकी आप अग्री करते हैं शब्बर साहब की बातों से? देखिए, शब्बर भाई ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन का इजहार करती हैं। ठीक है। हमारे यहाँ देखिए, कॉटन की जो फसल है 13 मिलियन बेल होती थी, वो कम होके अब 5.5 मिलियन बेल पे हो गई है। इसलिए हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। कॉटन हम जो इंपोर्ट करते हैं 80-90% हमारी कॉटन जो है वो कोर्स काउंट यान बनाती है, मोटा धागा जिसको कहते हैं, और उसमें वो कॉटन जो हमारे यहाँ पैदा होती है वो भी फर्स्ट क्लास है। और वैसे ही फिर हम इंडिया से और दूसरी ममालिक से कोर्स काउंट यान के लिए इंपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ फाइन काउंट जो यान है उसके लिए हम पूमा कॉटन इजिप्ट से, अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं। वो हमारी फसल के अलावा होती है, क्योंकि हमारी फसल फाइन काउंट यान के लिए नहीं है। तो ये एक फ़र्क है जो मैंने आपको बतलाया। दूसरी चीज़ ये है कि यकीनन ये बात सही है कि जो एग्रीकल्चर की हमारी बुनियाद थी, रॉ मटेरियल कॉटन की लोकल अवेलेबिलिटी, वो ख़त्म होती जा रही है। कॉटन के इलाके में शुगर केन की कल्टीवेशन है, शुगर केन शुगर मिलों के लिए ज़्यादा उगाया जा रहा है ताकि वो सस्ते दामों में उनको दस्तयाब हो। और कॉटन जो है उसकी ज़मीन जिस पे शुगर केन उगाया जा रहा है, आस्ते आस्ते कल्टीवेशन एरिया कम हो रहा है। और यही वजह है कि 13 मिलियन बेल से कॉटन की पैदावार कम होते होते 5.5 और 6 मिलियन बेल पे हो गई है, और हम कॉटन इंपोर्ट करने पे मजबूर हो गए हैं, जो हमारे बैरूनी रिजर्व्स पे दबाव डाल रहा है। और ये हमारी टेक्सटाइल सनत के लिए नहायत नुकसानदेह है। हम इंपोर्ट करके कॉटन मुकाबलती गुड्स नहीं बना सकते। हमें मुकामी तौर पे सस्ती कॉटन पैदावार करके हमें सस्ता रॉ मटेरियल मुकामी तौर पे दस्तयाब करना है, जो कि पहले होता था अब बंद हो गया। तो एक ये एज भी ख़त्म होती जा रही है कि आपका अपना लोकल रॉ मटेरियल जो है वो आपको दस्तयाब है। 2 चीज़ें आप कर लें, आपके आधे आंसू पूछ जाएंगे। वो क्या? 2 चीज़ें, एक आपका बैंक का मार्कअप जो सिंगल डिजिट होना है उसको होना चाहिए 8-9% पे। अभी वो 10.5% जो है डिस्काउंट रेट है, और बैंक 1-1.5% लगाते हैं।
तो 12% हो जाता है। ये खत्ते के तमाम ममालिक में से ज़्यादा है। इसको कम करना है। अफरात ज़र पहले ही कम हो गया है, लेकिन स्टेट बैंक पॉलिसी रेट डिस्काउंट रेट को कम नहीं कर रहा है, जिससे बैंक के लैंडिंग रेट कम होंगे। और दूसरी चीज़ जिससे आंसू पूछेंगे आपके, वो टैरिफ है बिजली का, जो आप दुनिया की चीज़ें टैक्सेस उसमें डाल के आपने इतना महंगा कर दिया है, 49 रुपये 50 रुपये। आपको 8-9 सेंट्स यानी 25 रुपये से ज़्यादा तो ये टैरिफ होना ही नहीं चाहिए, और ना वारे में आता है, और ना आपकी पैदावारी लागत कंट्रोल हो सकेगी अगर उससे ज़्यादा हुआ। और हमसे वादा किया गया था, जनरल आसिफ मुनीर साहब ने भी और हमारे ये गौर एजाज साहब जब थे केयरटेकर फेडरेशन में, ऐलान करके गए थे कि हम 8-9 सेंट्स कर रहे हैं, और SIFC ने उसे अप्रूव कर दिया था, लेकिन वो नहीं हो सका। बल्कि अभी भी ठीक सब्सिडी है जो 70-80 बिलियन रुपीस की, वो रेसिडेंशियल कंज्यूमर को दे रहे हैं इंडस्ट्री पे डाल के। यानी 70-80 बिलियन इंडस्ट्री पे टैरिफ बढ़ा दिया है, और सार्फिन को उन्होंने सब्सिडी के मद में दिया है। इसको हम क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। ठीक है जी, ये फेल मॉडल है। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि एक सेक्टर को आप कम्पिटिटिव बनाएं, सस्ता बनाएं, दूसरे सेक्टर को महंगा बना के। ठीक है, तो ये वो ब्लंडर हैं जो आपने किए हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, ठीक, जिसकी वजह से आज टेक्सटाइल की सनत गैर मुकाबलती हो गई है। बाहर हम मुकाबला नहीं कर सही, सकते, ठीक है जी। हमारी पैदावारी लागत ज्यादा है। चलें जी। कामरान रशीद साहब, ये आपका दो चीजें लास्ट कमेंट जी। कामरान रशीद साहब, जी जी जो भरमार है उसको कम करें। ये 3 चीजें अगर आप कर लें, मैं आपसे वादा करता हूँ टेक्सटाइल की सनत और दूसरे भी हमारे इकोनॉमी विल वॉक ओवर इंशाल्लाह। लेकिन ये बेड़ियां पेड़ में पैरों में हमारे तीनों चीज़ें, भरपूर मार्कअप, आपके मार्कअप रेट 60% तक कारपोरेट सेक्टर का पहुंच गया, शब्बर भाई से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता इसका। पावर टैरिफ और बैंक के मार्कअप, ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने हमको गैर मुकाबलती बना दिया है, और हमारी बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबलती सकत ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई है। चलें जी, कामरान साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, आपका लास्ट कमेंट जी। कि मुझे बता दें कि 5 बिलियन बेल के बाद 5 बिलियन बेल ऑफ द खराब क्वालिटी के साथ आप क्या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। जी जी कामरान साहब, मुझे मेरी समझ से बालातर है कि आपकी कॉटन खराब क्वालिटी की कॉटन आप खराब क्वालिटी की कॉटन आप पैदा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अमेरिकन कॉटन लाके यहाँ चीजें बना के बेचेंगे। मिर्जा साहब, जी, ये चीज मेरी समझ से बालातर सॉरी कामरान साहब, पैदा हो रही है जो पहले 13 मिलियन बेल होती थी, मेरी समझ से बालातर है। 13 कॉटन की प्रोडक्शन गिरी है, पर एकड़ यील्ड गिरी है, ना सर। मैं बीज आपके पास नहीं है सर। मैं 3 टेक्सटाइल मिलों का डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है ना कहाँ से कौन सा यान बन रहा है, मुझे पता है सर। और मुझे पता है क्यों हम ये सिर्फ 3-4 मार्क बढ़ा दें, ये करा दें। ये बिजली का टैरिफ ज्यादा है, टैक्सेस की भरमार है। एस्प्रीन मुझे एस्प्रीन नहीं चाहिए, मुझे सर्जरी चाहिए।